अपनी फेवरेट जगह के बारे में सोचो। शायद ये हो सकता है जंगल, घर का सोफा, या शायद तुम्हारे पेरेंट्स की कार। मेरे लिए ये जगह हमेशा से थी किचन, बल्कि इस किचन ने मुझे बचा लिया एक बड़ा सा राक्षस बनने से, जिसमें भरी होती चाह बदले की, तबाही की और सॉरी, आपको डराना नहीं चाहती थी। मैं हूँ लिली और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे शेफ्स थे और शहर में हमारा एक रेस्टोरेंट था। मेरी दादी बेकिंग करने में माहिर थीं। डैड की ब्रेड खा के बड़े बड़े लोग रोने भी लगते थे और मॉम के पास्ता ढेरों अवार्ड्स जीत चुके थे। मुझे भी कुकिंग की कला विरासत में मिली। बचपन से ही उन्होंने मुझे सिखाना भी शुरू किया, पर ये कुकिंग वाली कला मेरी जुड़वा बहन मिया को नहीं मिली। बेचारी अंडा भी नहीं उबाल सकती थी, जो भी बनाती जला देती थी। एक बार उसे इतना गुस्सा आया कि उसने भगोना उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया। कुकिंग बकवास है। उसके बाद उसे किचन में आने से मना ही कर दिया गया। मिडिल स्कूल में मिया बहुत परेशान करती थी। मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे मैंने एक बहुत अच्छा केक बनाया, लेकिन मिया किचन में आई, अपने स्केटबोर्ड पर मुझसे टकराई और मैं गिर पड़ी मुंह के बल सीधा केक में। सॉरी, तुम्हें देखा ही नहीं। उस रात मैं गई मिया के कमरे में, उसका प्यारा लैपटॉप उठाया और तोड़ के चकना चूर कर दिया। मिया को बहुत गुस्सा आया। हम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। मॉम डैड ने हम दोनों को सजा दे दी। गर्मी की छुट्टियों में हमारे पेरेंट्स ने बताया कि वो चाहते थे कि हम उनके रेस्टोरेंट चलाने में मदद करें। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। मुझसे इंतजार नहीं होता, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हमारे पहले दिन पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही बुरी खबर सुनाई। उन्होंने कहा मिया ऑफिस में काम करेगी और मैं बनूंगी वेट्रेस। क्या मैं वेट्रेस नहीं बन सकती? मैं एक शेफ हूँ, कितने सालों से इसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढेरों कारण बताए कि मुझे वेट्रेस क्यों बनना चाहिए, पर मुझे एक भी याद नहीं। जब रेस्टोरेंट में मैंने बैठी भीड़ को देखा, मैं बहुत घबरा गई। बताना भूल गई थी मैं कि मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डर। पता है, एक बार मैं स्कूल के नाटक में थी, मुझे बस एक ही लाइन बोलनी थी, पर जब मैंने भीड़ में बैठे लोगों को मुझे घूरते हुए देखा, मुझे चक्कर आ गए। मैं सर के बल गिर पड़ी, एक बैकड्रॉप से टकराई जो एक लाइट से टकराया, और एक एक करके पूरा सेट स्टेज पर गिर गया। लिली, क्या तुम सुन रही हो? मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। अरे कर लोगी बेटा। मेरी पहली शिफ्ट बहुत ही बुरी थी। मैंने 2 ऑर्डर्स में गड़बड़ करी, जमीन पर ड्रिंक गिरा दी और हमारे सबसे बड़े कस्टमर मिस्टर स्पिंस्टर ने मुझे डांट भी लगाई। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, क्या तुम अपना दिमाग कचरे में छोड़ आई हो? मैं तो फुट फुट के रोने ही वाली थी, लेकिन एक हैंडसम सा लड़का वायट मुझे बचाने के लिए आ गया। वो इसी रेस्टोरेंट में वेटर था और सब उसे पसंद करते थे। वायट ने कस्टमर को शांत किया, उनका सही ऑर्डर ले आया और उन्हें खुश कर दिया। जाते वक्त उन्होंने उसे बड़ी सी टिप भी दी। मिस्टर स्पिंस्टर बहुत बदतमीज है, भूल जाओ उन्हें, ये तुम्हारा है। वायट ने मुझे $100 का नोट दे दिया। मैं ये नहीं ले सकती, सारा काम तो तुमने किया। हम एक टीम है। फिर वायट मुस्कुराया, उसने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और मेरा दिल ऐसे दौड़ा जैसे किसी रेस का हिस्सा हो। वायट मेरे पेरेंट्स का सबसे अच्छा एम्प्लॉय था। उसने मुझे सिखाना शुरू किया। उसने मुझे अच्छा वेटर बनना सिखाया और भीड़ का सामना करना भी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सोचो कि सामने जोकर बैठा है जिसकी लाल नाक और बड़े से जूते हों। जल्दी हम डेट करने लगे। एक दिन किचन में मिया ने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया। छी, कहीं और जाओ। वायट और मुझ में बहुत कुछ कॉमन था। हमें एक जैसा खाना पसंद था, MSA की वीडियोस भी। वो एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। वायट मेरा पहला प्यार था। मेरे पेरेंट्स को भी वो बहुत पसंद था। थोड़ा टाइम लगा, पर मिया भी उसे पसंद करने लगी जब उसने उसका लैपटॉप ठीक किया। लेकिन जब स्कूल शुरू हुआ, सब बदल गया। वायट मेरा सीनियर था और स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का। सारी लड़कियों को उस पर क्रश था, पर उसकी नजर सिर्फ मुझ पर थी, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोफी को पसंद नहीं आया। एक दिन मेरे लॉकर के पास वायट और मैं बातें कर रहे थे कि सोफी हमारे पास आई। वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। दुनिया भर में उसके डैड के ढेर सारे होटल्स थे और वो एक सोशल मीडिया स्टार थी जिसके लाखों फॉलोअर्स थे, जो उसकी अमीर जिंदगी के बारे में सुनना चाहते थे। और फिर सोफी ने मुझे साइड में कर दिया। रास्ते से हटो भोंदू। हे, मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं नीचे गिर गई। मैं सीधा गई सोफी के पास ताकि उसे एक रपटा लगा सकूं, पर तभी 2 बड़े से बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़ा और मुझे 5 फीट दूर ले गए। सोफी, चुड़ैलो जैसा बिहेव क्यों कर रही हो? वायट, उसकी बात छोड़ो। सुनो, मैं सोच रही थी तुमसे ब्रेकअप करना एक गलती थी। दुनिया भर घूम के बहुत लड़कों को डेट किया, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। आई लव यू वायट। चलो वापस साथ हो जाते हैं और इंस्टा पर बोलते हैं। सोफी ने अपना सेल फोन निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू करी और वायट को किस करने के लिए बढ़ी। वायट साइड में हो गया और सोफी मुंह के बल नीचे गिर गई। उसकी फजीती हो गई थी। सॉरी, मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है। कौन सी गर्लफ्रेंड? वायट सीधा मेरे पास आया। इसका नाम लिली है और मैं इससे प्यार करता हूँ। सोफी ने मुझे एक नजर देखा और हंसने लगी।
वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हो ही नहीं सकता। मुझे लगा ये तुम्हारा बदसूरत शक्ल वाला भाई है जो सीढ़ियों के नीचे रहता है क्योंकि तुम्हारी माँ को उसकी शक्ल नहीं पसंद। मुझे इतना गुस्सा आया, मन करा था मुंह पे किताब दे मारूं, लेकिन वायट ने मुझे पकड़ा और किस कर लिया। चलो बेब, चलते हैं यहाँ से। सोफी को इतना गुस्सा आया कि वो एक मोर की तरह चीखने लगी थी। हाँ, मोर चीखते हैं, मैंने YouTube पे देखा था, ये काफी शॉकिंग था। उस रात वाइट और मैं मेरे रूम में पढ़ाई कर रहे थे और किस कर रहे थे कि मिया अंदर आ गई। जीज मिया, निकल जाओ, थोड़ी प्राइवेसी दोगी हमें? तुम लोगों ने क्या किया सोफी के साथ? वो हमारे रेस्टोरेंट की बुराई कर रही है। मिया ने अपने फोन पर हमें सोफी की लाइव स्ट्रीम दिखाई। तो मैंने ऑर्डर किया उनका फेमस स्पेगेटी और मीटबॉल, ऐसा लग रहा था रबर बैंड खा रही हूँ। और मैं क्या ही कहूँ उनके गोरमेट बर्गर के बारे में, एक रेगिस्तान की तरह सूखा था। 3 लीटर पानी पीना पड़ा ताकि गले के नीचे जाए। सोफी ने इसी तरह की और ढेर सारी पोस्ट्स बनाई जिसे लाखों लाइक्स भी मिले। अगले दिन लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट आना बंद कर दिया। ऐसा हफ्तों तक चलता रहा। बिलों का पहाड़ बनता जा रहा था। मेरे पेरेंट्स को काफी सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, वायट को भी। उन्हें बहुत बुरा लगा। मैंने सोफी से बात करना चाहा। मैं तो बस सच्चाई कह रही हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स का खाना उतना ही घिनौना है जितना तुम्हारा चेहरा। और बाय द वे, तुम्हें किसी ने बताया है कि तुमसे ऐसी बदबू आती है जैसे पोटी पर रखा हुआ सड़ा अंडा हो? सोफी और उसके दोस्त ऐसे हंसने लगे जैसे ये दुनिया का सबसे फनी जोक हो, और मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं गया। मैं दिखाती हूँ घिनौना क्या होता है। मैं सोफी की तरफ एक सांड की तरह कूदी। उसके बॉडीगार्ड से बचकर मैंने उसकी आंख पे मुक्का मारा और नीचे गिरा दिया। गिरने से सोफी का हाथ टूट गया। अगले दिन सोफी के पेरेंट्स ने मेरे और मेरे पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमा कर दिया। उन्होंने बहुत सारे पैसों की मांग की और जीत गए। मेरे पेरेंट्स का सारा पैसा खत्म हो गया और उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी गलती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम बन गई एक पागल जंगली बिल्ली और हम सब बर्बाद हो गए। तुम लोग घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। डैड ने हमारे सेविंग अकाउंट से सारा पैसा निकालकर चैरिटी में देना शुरू कर दिया। बहुत सारे अजीब अजीब बिजनेसेस में उन्हें पैसा लगाया और $500 एक विशिंग वेल में भी डाल दिए। डैड, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? घबराओ मत बच्चों, जितना पैसा दुनिया को दोगे उससे ज्यादा वापस आएगा। ये सही नहीं लग रहा है। पहले हमारी कार गई, फिर घर, और फिर हमें अपनी दादी के साथ रहना पड़ा। मॉम को इतना गुस्सा आया कि वो डैड को छोड़कर दूसरे शहर में रहने चली गई। कुछ हफ्तों बाद डैड और उनके बिजनेस पार्टनर अरेस्ट हो गए और उन्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, पर कम से कम मेरे साथ वायट था। वायट की बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने के लिए मैं उसके घर कुकीज लेकर गई, पर मैंने देखा कि वो सोफी को किस कर रहा था। हे लूजर, क्या हो रहा है? वायट को आखिरकार अकल आ ही गई। अब उसे भोंदू लड़कियां नहीं पसंद। मैं वहाँ खड़ी रही, कुछ बोल नहीं पाई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर यहाँ खड़े रह के ताकते रहना है तो कोई ढंग का काम करो और हम दोनों की एक फोटो ले लो। मैं एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट से हम दोनों की ऑयल पेंटिंग्स भी बनवाने वाली हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वायट? मुझे लगा तुम्हें मुझसे प्यार था। चीजें बदल जाती है। मुझे एहसास हुआ कि मैं सोफी से प्यार करता हूँ। इसने अपने डैड से कहकर मुझे उनके रेस्टोरेंट में नौकरी भी दिलवा दी। ये तो एक फरिश्ता है। मैं परफेक्ट हूँ, क्या करूँ? मुझे लोग उतना ही चाहते हैं जितना कॉटन कैंडी और गमी बेयर को। हमें ब्रेकअप करना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था लिली, पर हम दोस्त रह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मुझे एलर्जी है लूजर से। जब भी लिली की शक्ल देखती हूँ ना, मुझे उल्टी आने लगती है। स्कूल में सोफी और वायट एक दूसरे से चिपके रहते थे। जब भी उन्हें देखती मेरा गुस्सा बस बढ़ता ही चला जाता। मिया ने मुझे समझाने की कोशिश की। भूल जाओ उस गधे को, वो तुम्हारे लायक नहीं है। पर मैं कैसे बोल सकती थी उन्हें? कैसे जाने दो उन्हें? सोफी और वायट को सबक सिखाना पड़ेगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई अपना बदला लेने के लिए। पहले मैंने वायट की बेडरूम की खिड़की पर पत्थर फेंका, सोफी के टायर पंचर कर दिए, फिर सोफी के डैड के फैंसी रेस्टोरेंट में भेस बदल कर गई। मैं जानती थी वायट वहाँ पर काम कर रहा है। अपने बैग में कॉकरोच भर के गई थी। जब कोई नहीं देख रहा था, मैंने बैग से कॉकरोचेस निकाल दिए। वो टेबल्स पर कूदने लगे, एक आदमी के चिकन सूप में तैरने लगे और वायट के बालों में भी घुस गए। सारे कस्टमर्स चिल्लाकर सीधा दरवाजे की तरफ भागने लगे। एक अमीर बूढ़ी औरत ने अपना फैंसी पर्स गिरा दिया। हे आंटी, आपका पर्स गिर गया। पर वो औरत इतनी घबराई हुई थी कि मेरे सामने से भागकर अपनी लिमोजीन में घुसी और चली गई। अगले दिन हेल्थ इंस्पेक्टर ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वायट की नौकरी चली गई। अपने कमरे में बैठे हुए मैं न्यूज देखकर हंस रही थी और मिया ने मुझे पकड़ा। मैं जानती हूँ ये तुम्ही ने किया है वायट के साथ। तुम्हारे पास सबूत नहीं है और मैंने किया भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बदतमीज है, तुम्ही ने तो कहा था। तुम हो कौन? क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ?
मिया को अपने कमरे से निकालकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अपना ध्यान नहीं भटका सकती थी मैं। मेरे दिमाग में बस एक चीज थी, सोफी से बदला लेना। मैं उसका पीछा करने लगी। तैयार थी मैं कि उसे पेंट बॉल से मारूं, सड़े अंडे फेंकूं। पर पहले उसे चोट पहुंचा चुकी थी ना, तो उसके बॉडीगार्ड्स उससे चिपके ही रहते थे। पर सोफी भी ऐसी चुड़ैल थी ना, हाँ रोज एक बॉडीगार्ड को नौकरी से निकालती और अगली सुबह कोई दूसरा ले आती। जैसे एक बार उसके बॉडीगार्ड ने, जिसका नाम साइमन था, गलती से उसकी सेल्फी को फोटो बॉम्ब कर दिया और सोफी पागल हो गई। बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी बदसूरत शक्ल ने मेरी सेल्फी बिगाड़ दी। माफ कीजिए मैम, दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी गई। साइमन ने भीख मांगी कि उसे नौकरी से ना निकाले, पर सोफी उसके मुंह पर हंसती रही। तो अगले दिन मैं साइमन से मिली एक कॉफी शॉप पर। उसे सोफी पर इतना गुस्सा था कि मेरी तरह वो भी उसे बेइज्जत करना चाहता था। नेशनल म्यूजियम में एक बहुत बड़ा इवेंट है और सोफी वहाँ जाने वाली है। शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हुए होंगे। अगर सोफी को बेइज्जत करना है तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अब बस मुझे इतना सोचना था कि सोफी को एक मच्छर की तरह अपने हाथों से कैसे कुचलूं। और फिर हुई एक मजेदार चीज। घर जाते वक्त मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखी कि कैसे एक अमीर औरत का पर्स चोरी हो चुका है सोफी के रेस्टोरेंट में। उसके अंदर था एक बेशकीमती हीरो का हार। जो भी उसे वापस करेगा उसे $50,000 मिलेंगे। उस औरत का चेहरा न्यूज में आया तो मैं तुरंत पहचान गई उसे और उसके पर्स को। मैं घर भागी और अपनी अलमारी से उस पर्स को निकाला। उसके अंदर वो हार था। और फिर मुझे आया एक मजेदार आइडिया। मैं सोफी पर उस हार की चोरी का इल्जाम लगा सकती थी और ये पक्का कर सकती थी कि वो इस म्यूजियम के इवेंट में पकड़ी जाए। अगले दिन मैंने अपना भेस बदला। अपने पर्स में वो हार डाल ही रही थी कि मिया मेरे पीछे आ गई। तुम जाकर ये हार वापस करो ताकि पैसा मिले, क्योंकि अगर तुम वो करने वाली हो जो मैं सोच रही हूँ तो तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम अपने काम से काम रखो। मिया को रास्ते से हटाकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी कि अचानक मेरे सर पर एक नमक की डब्बी लगी। आउच! दरवाजे से दूर हो जाओ बहन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। मिया ने उठाया लकड़ी का चम्मच और मैंने उठा लिया बेलन। मैं जा रही हूँ। तो मेरा सामना करना होगा। मिया मेरी तरफ बढ़ी और हम जेडाई की तरह लड़ने लगे। मिया के हाथ से मैंने चम्मच गिराया तो उसने मुझ पर प्लेट फेंकी। मैं कूद के छुप गई। फिर मैंने प्लेटफॉर्म से कुछ मफिन्स उठाए और एक एक करके मिया पर दे मारे। मिया एक कटिंग बोर्ड को ढाल की तरह यूज करने लगी। मैंने तेल की बोतल उठाई और उसकी आंखों पे दे मारी। मैं देख नहीं सकती। दरवाजे से निकलकर मैं सीधा म्यूजियम की तरफ भागी। सोफी को कार से निकलते हुए देखा तो मैं उसके पास गई, पर उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक लिया। प्लीज सर, मैं सोफी की बहुत बड़ी फैन हूँ, उसका ऑटोग्राफ चाहती हूँ। मैं उसके जैसे दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के पैसे बचा रही हूँ। सोफी ने वो सुना तो अपने बॉडीगार्ड्स को हटने के लिए कहा और मुझे एक ऑटोग्राफ दिया। डियर, जो भी तुम हो, तुमसे फेलियर की स्मेल आती है। अपनी लूजर भरी जिंदगी में अच्छे से जीना। एक्सो एक्सो सोफी। वो ये करने में बिजी थी तो मैंने उसके पर्स में वो हीरो का हार डाल दिया और फिर पीछे हट के इंतजार किया। और फिर म्यूजियम में जाते वक्त जब सिक्योरिटी ने सोफी का बैग चेक किया तो उसके अंदर मिला हार। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगे। वो चीखती रह गई, मैं निर्दोष हूँ बेवकूफो, अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। सोफी के मुकदमे के दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा बदला पूरा होने वाला था। पर जब मैं सोफी की सजा सुनने के लिए अदालत जा रही थी तो मिया, मेरी दादी और मेरी मॉम ने मुझे रोक लिया। कितनी बड़ी चुगलखोर हो तुम, मॉम को क्यों बता दिया? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम बदल गई हो लिली। हमेशा सिर्फ बदले के बारे में सोचती हो। सोफी को सजा मिलनी चाहिए, उसने हमसे सब कुछ छीन लिया। डैड ने अपनी गलतियाँ खुद की हैं और तुम ऐसे अतीत में जीकर खुद को दोष नहीं दे सकती। तुम्हें माफ करना होगा बेटा। वायट और सोफी मेरी माफी के लायक नहीं है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, तुम्हें खुद को माफ करना होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी गलती का भार जो मैं कब से ढो रही थी ईंटों की तरह मुझ पर गिरा। हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं बेटा, लेकिन तुम्हें इन सब को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैं अदालत गई और जज को बताया कि ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैंने बताया कि मुझे हार मिला था और मैंने सोफी को दिया ताकि वो उसे लौटा दे। क्या ये सच है? सोफी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और जज ने केस रफा दफा कर दिया। फिर सोफी मेरे पास आई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम भी मुझे बर्बाद कर सकती थी। क्योंकि किसी ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। ट्रायल के बाद अपने किए के लिए मैंने वाइट से भी माफी मांगी। उसने भी मुझसे माफी मांगी क्योंकि वो इतना बड़ा गधा जो था। मैंने अपने गुस्से पर भी काम करना शुरू कर दिया। मैं काउंसलिंग पर गई, खाना पकाना शुरू किया और योगा भी करने लग गई। सोफी के किए पर उसके डैड को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा चेक दिया। नहीं थैंक यू सर, आपका माफी मांगना काफी है। और मिया ने मुझसे कहा, अच्छी बात है कि सुधर गई हो और बेवकूफी मत करो।
मिया सही थी। मैं भागकर सोफी के डैड के पास गई। एक्सक्यूज मी सर, वैसे मैं सोच रही हूँ हम चेक ले ही लेते हैं। उस पैसे से मैंने हमारा फैमिली रेस्टोरेंट फिर खोला। डैड ओपनिंग पर भी आए क्योंकि अच्छे बर्ताव के लिए उन्हें जेल से छोड़ दिया गया था और ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था।